वेलकम टू ट्रेंडिंग टाउन। आज रजब भट्ट ने अपने व्लॉग का आगाज़ बहुत ही एक मुनफरिद अंदाज में किया और उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने वाली थी। इसमें अल्लामा आसिफ रज़ा साहब, गज़ल और उनकी वालदा का क्या किरदार है, क्या हाथ है और वो कौन सी बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि गज़ल और उनकी माँ जी और फैमिली के काफ़ी अफराद मिशी पर गए हुए थे, वो अपनी मिशी कंप्लीट करके घर वापस आ चुके हैं। इससे बड़ी और क्या खुशखबरी हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी खुशखबरी जिसका इंडिया रजब ने अपने व्लॉग में दिया, वो कह रहे थे कि मैं इसको अभी ओपन नहीं करूँगा लेकिन अपने व्लॉग में इसको दिखाऊँगा और जल्द आप इस तब्दीली को देखेंगे। तो इसका कुछ जो अंदाज़ा है वो गज़ल के व्लॉग से हम पहले ही लगा चुके हैं, क्योंकि मिशी के दौरान गज़ल ने दुआएं की कि अल्लाह ताला मेरे भाई की जो परेशानियां हैं उनको दूर करे, और किवान के लिए भी उन्होंने बहुत दुआ की और उनकी माँ जी भी किवान को याद कर कर के वहाँ पे रोती रहीं और उनकी ख्वाहिश थी कि काश किवान भी मेरे पास होता। आखिर वो उनका पोता है, खून है, तो उसकी याद तो उनके दिल से किसी वक्त भी नहीं निकलती। और माँ का इतना रोना देखा तो शायद रजब का दिल पसीज गया, नरम हो गया, और वहाँ पर माँ जी ने भी बड़े दिल से दुआएं की अपने पोते से मिलने के लिए, और वहाँ पर सदक़े भी दिए गए, ख़ास तौर पर नाम ले लेकर रजब और किवान के नाम से। तो उन सदक़ों के तुफ़ैल अल्लाह के आगे और हज़रत इमाम हुसैन के हुज़ूर जो दुआएं की गईं, तो शायद वो दुआएं सुन ली गईं अल्लाह की बारगाह में। और अल्लामा आसिफ साहब ने भी वहाँ पर बैठकर रजब के लिए ख़ास दुआ की कि वो चाहते हैं कि रजब और ईमान जो हैं वो खुश रहें और वो रजब को खुश देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो रजब ने जब आज व्लॉग बनाया तो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो देखने वाले थे, वो इंतहाई खुश नज़र आ रहे थे। और उन्होंने ख़ुद कहा कि मेरी ज़िंदगी में अब बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और वो ऐसी तब्दीली है कि जिससे जो मेरे हेटर्स हैं और जो मुझे नेगेटिव सोच कमेंट करते हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब मेरी तबीयत में वो ठहराव नहीं रहा, गुस्सा बहुत आ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने वादे पर कायम रह सकूँ। और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलम के नीचे बैठकर एक वादा किया कि मैं जो अब अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाऊँगा, मैं दुआगो हूँ कि मैं उस पर साबित कदम रहूँ। लेकिन वो बहुत खुश और एक्साइटेड भी थे, और व्यूज़ का और लोगों का यही मानना है कि हो सकता है कि अपनी माँ का रोना नहीं देखा गया उनसे, और इतनी दुआएं और सपोर्ट करने वालों का भी यही मानना है कि वो ईमान और किवान को अपने घर ले आएँ। और अगले माह किवान जो हैं वो 1 साल के भी होने वाले हैं, और हो सकता है कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो रजब फैमिली के लिए कि रजब जो हैं वो ईमान और किवान को घर ले आएँ। और उन्होंने ये भी माना कि मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई, दूसरी साइड से भी बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन हमारी कोई ऐसी विरासती दुश्मनी नहीं है जिसको मैं लेकर चलूँ। तो हेटर्स को भी उन्होंने कहा कि अब उनको भी मज़ीद बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपने लिए भी बहुत दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे अब आने वाली ज़िंदगी में और इस फ़ैसले पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो हम भी रजब भट्ट के लिए बहुत दुआ गो हैं और उनकी खुशी में खुश हैं। हमारे लिए ईमान, रजब और किवान सबकी खुशी ही बहुत काबिल एहतराम है और बहुत मायने रखती है, और अल्लाह ताला इनकी फ़ैमिली के लिए बहुत आसानियाँ करे, और जो इनकी वालदा ने वहाँ करबला में दुआएं की, अल्लाह उन्हें कबूल करे।